से। शुक्रिया राजीव जी। कुछ समय पहले तक लोग ये सोच नहीं सकते थे कि कांग्रेस बिहार में इस तरह की रैली, इस तरह की पदयात्रा, इस तरह की भीड़ जुटा सकती है। ऐसा सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज ये सच्चाई बनकर के सामने है। और जिस तरीके से पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा को युवाओं का समर्थन मिला है अक्रॉस द कास्ट लाइन, मतलब किसी भी कास्ट के लोग हों, सब लोग इसमें जुड़े और एक जनाधार को रीस्टोर करने की कोशिश जो है कांग्रेस ने दिखलाई है। इस बात को मानने में कि कांग्रेस का जनाधार वापस मिल गया है, इसके लिए तो सबूत की जरूरत होगी, जो लोकतंत्र में होता है, कितनी सीटें, कौन चुनाव। लेकिन जनता जिस तरह से उत्साहित है वो बस समय की बात है कि वो आंकड़ों में भी चीजें दिखेंगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने जो एक बात हासिल की है अपने आप में पूरे बीते समय में, वो ये कि कांग्रेस से सब जुड़ करके रहना चाहते हैं, जिसका नाम इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं। आप नीतीश कुमार जी के तो इंडिया गठबंधन छोड़ने और एनडीए में जाने उसके कारण उनका अलग रहा, उसके बाद से इंडिया गठबंधन में कोई टूट फूट ऐसी चीज हुई नहीं। बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, लेकिन फिर भी सबको कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस की जरूरत हर दल को है। इसी को हम थोड़ा तमिलनाडु से भी कंपेयर कर लेते हैं लगे हाथ। बीजेपी ने तमिलनाडु में ऐसी कोशिश की, वो अपने किस्म का उनका इंडिया गठबंधन था तमिलनाडु में कि कैसे हम करें कोशिश, लेकिन नहीं बना पाए। और एआईएडीएमके के साथ में वो कोशिश उनकी सफल नहीं रही। अब वो फिर से गठबंधन में जुड़ रहे हैं। अन्नामलाई को इस तरह से पेश किया गया जैसे कि तमिलनाडु के वो गांधी हो, जैसे ऐसे पेश किया गया कि तमिलनाडु में क्रांति ला रहे हो, लेकिन अन्नामलाई एक तरह से खारिज कर दिए गए। अब उनको इंडिया गठबंधन जैसे गठबंधन की आवश्यकता तमिलनाडु में महसूस हो रही है बीजेपी को। ये आप समझिए कि एक अपोजिशन सिखा रहा है बीजेपी को। जो बीजेपी एनडीए के साथी दलों को साथ लेकर नहीं चल पा रही थी, अपने दलों को तोड़ रही थी, उसको भी एक नए सिरे से गठबंधन में आना पड़ रहा है। ये इंडिया गठबंधन सिखा रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति इसीलिए मतलब रखती है कि बिहार की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती है। वहां का आंदोलन पूरे देश को प्रभावित करता है, वहां की सियासत पूरे देश को प्रभावित करती है। तो हिसाब से देखें तो बिहार में अभी जो घटनाएं घट रही हैं कांग्रेस के इर्द गिर्द, आपकी आवाज जी जी। लेकिन पटना में पीके की रैली में 5-7 हजार लोग ही जुट पाए गांधी मैदान में, कुर्सियां खाली थी, ये हालात थे तब, जबकि पूरा ढोल पीटा गया था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों का कांग्रेस में आकर्षण बढ़ गया। आज कन्हैया कुमार के साथ में जो वहां मुख्यमंत्री आवास तक उसको घेराव करने का जो कार्यक्रम था, पदयात्रा थी, उसमें लोग ज्यादा जुटे। वहां लाठियां खाने के लिए लोग जुट रहे थे, लेकिन पीके की सभा में लोग जाना पसंद नहीं कर रहे थे। प्रायोरिटी देखिए, जनता की प्रायोरिटी देखिए, लाठी खाएंगे, पानी की बौछार सहेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ रहेंगे, किसी और के साथ नहीं रहेंगे। तो ये बदलाव है बिहार की राजनीति में, ये बदलाव दिख रहा है। और यहाँ तक आप सब कहते हैं कि तेजस्वी यादव भी अब कन्हैया कुमार की तारीफ कर रहे हैं। ये बात भी अपने आप में पहली दफा हो रही है। कारण क्या है कि गठबंधन में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ा है, जरूरत का एहसास बढ़ा है। मिल करके लड़ेंगे तो परिणाम निकलेगा, और मिल करके नहीं लड़े तो जो लोग गलत सियासत कर रहे हैं उनकी जीत होगी। तो ये एहसास इंडिया गठबंधन में भी हुआ है, जनता में भी हुआ है। और एक बात तो साफ है कि बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी तभी इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी बिहार में, जिसको महागठबंधन कहते हैं। तो कांग्रेस का मजबूत होना महागठबंधन का सत्ता में आने की शर्त है। ये इसको तेजस्वी यादव ने भी समझ लिया है। और ऐसे ही कन्हैया कुमार की तारीफ नहीं हो रही है, कांग्रेस की तारीफ नहीं हो रही है।
बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। नीतीश कुमार के भी इर्द गिर्द, उनके आसपास भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। नीतीश कुमार अपने गैर सवर्ण नेताओं के घर में जा रहे हैं, रात में चोरी छिपे जा रहे हैं। संजय झा और ललन सिंह ने नाक में दम कर रखा है, तो ये अशोक चौधरी के घर में जाते हैं, दूसरे नेताओं के घर में जाते हैं जो गैर सवर्ण नेता हैं। ये सब बस एक दो दिन की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो वर्तमान में देश की जो बदलती हुई राजनीति है उसकी उपज है वो। देखिए, ये वही राहुल हैं जो 2019 के पहले भी थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा देने से पहले वाले राहुल गांधी, उसके बाद वाले राहुल गांधी, यात्रा से पहले वाले राहुल गांधी, यात्रा के बाद वाले राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जो दूसरों को से इस्तीफा की अपेक्षा रखते थे, किसी ने नहीं दिया लोकसभा चुनाव के बाद तो खुद इस्तीफा दे गए। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय इस बात का एहसास भी कराया था कि मैं वो राहुल नहीं हूं, मैं कोई और हूं। वो कुछ कहना ऐसा चाहते थे। तो वास्तव में ये राहुल गांधी जो आज हमारे बीच हैं, वो पहले वाले राहुल गांधी से बिल्कुल अलग है। पहले वाले राहुल गांधी शायद इनोवेट करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे नरेंद्र मोदी की सियासत, जिसमें प्रबंधन का ज्यादा महत्व है, जिसमें पूंजी का ज्यादा महत्व है, जिसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म है, जिसमें बहुसंख्यकवाद है, जिसमें नफरतवाद है, जिसमें सांप्रदायिकता है, जिसमें उत्तर दक्षिण है, इसका मुकाबला कैसे किया जाए, इसका इनोवेशन में वो लगे रहे। उनको रास्ता नहीं दिखता था। भाई सब लोग मैनेज कर लेते थे इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी मैनेज हो जाती थी, मैनेज कर नहीं पाती थी। तो ऐसे में राहुल गांधी ने एक ऐसी राजनीति शुरू की जिस राजनीति को आप जनता से कनेक्ट करने वाली राजनीति कह सकते हैं। और इसमें उन्होंने न सिर्फ जनता में आत्मविश्वास जगाया, बल्कि अपने आप में आत्मविश्वास जगाया। जनता के साथ उनका आत्मविश्वास क्रमशः बढ़ता गया। हर मुश्किल घड़ी में जनता के साथ खड़े होने वाले नेता के तौर पर खड़े हुए, मजबूत हुए, मोहब्बत जगाने वाले नेता के रूप में सामने आए, मणिपुर जाने वाले नेता के रूप में सामने आए, चुनाव नतीजों से बिना डिमोरलाइज हुए, चुनाव नतीजों को और कैसे जनता के बीच में जाकर के हम जुड़े और अपने आप को स्ट्रांग करें, यानी इलेक्शन के नतीजों से बेपरवाह रहते हुए वो लगातार बने रहे। इसके बावजूद कि इलेक्शन के नतीजे खट्टे मीठे रहे, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि इस बदले हुए राहुल गांधी के इर्द गिर्द कांग्रेस लगातार मजबूत होती चली जा रही है और इंडिया गठबंधन एक बड़ा अपोजिशन मोर्चा बन गया है। और अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है मुद्दों पर, वो भी डिजिटल जो कानून आया उसके खिलाफ में जो एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, 2 दिन पहले, उसको भी देखें तो कार्यक्रमों पर अब इंडिया गठबंधन एक्ट करने लगा है। तो ये भी राहुल गांधी के पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द हो रहा है। तो हम राहुल गांधी क्या है इसको इस रूप में देखें तो राहुल गांधी एक तरह से एक गतिशील विचारधारा का नाम हो गए हैं और अब वो विचारधारा बन गए हैं। पहले के राहुल और अब की राहुल में यही फर्क है। पहले के राहुल विचारधारा नहीं थे, आज के राहुल विचारधारा हैं, बन चुके हैं। इसलिए वो आज आप देखें, वो कहीं भी जाएं तो भीड़ उनके पास चली आती है। आज देश में ऐसा नेता जो किसी सरकारी संसाधनों से को छोड़ करके अकेले चल पड़े और उसके पीछे जनता चल पड़े, दूसरा नेता दिखता नहीं है राहुल गांधी के अलावा। ये बिना संसाधन वाली भीड़, बिना पैसों से जुटाई हुई भीड़ अगर आज किसी नेता के पीछे चल रही है तो वो राहुल गांधी है। यही बात जो उनको बनाती है और इसी के गिर्द गिर्द मेरी तो ये समझ है कि कांग्रेस अब राहुल की राह पर चलने लगी है। पहले राहुल कांग्रेस की राह पर चलने की कोशिश कर रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब राहुल ने अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा बना लिया है और
उस व्यक्तित्व को बनाने में जनता का ही योगदान है कि अब कांग्रेस राहुल के पीछे उनके दृष्टिकोण के साथ उनके, चाहे व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट ले लीजिए, चाहे इससे आगे के आंदोलन की रूपरेखा और अभी जो अहमदाबाद में जो सम्मेलन हुआ है उसमें लिए हुए निष्कर्षों को ले लीजिए, न्याय पथ का रास्ता, ये सारा जो है राहुल गांधी का दर्शन है, विजन है, जो बीते समय में उन्होंने देश के सामने रखा है, वही अब कांग्रेस हो गई है। ये नए राहुल गांधी है, नई कांग्रेस है। जी 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 जी। अनिल सिन्हा जी,